आज हम 8th क्लास फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी का 6th लेसन अरमान, इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे। इस अरमान के राइटर है राम नरेश त्रिपाठी जी। तो इस लेसन पूरा में बच्चों का अरमान क्या है, उनकी ख्वाहिश क्या है, वे समाज के लिए क्या करना चाहते हैं, यही इस लेसन में दिया हुआ है। तो पहले प्रस्तावना चित्र है। इस प्रस्तावना चित्र के नीचे दिनों को देखेंगे। तो यहाँ पहला प्रश्न दिया हुआ है, केवल अपने लिए जीना क्यों व्यर्थ है। मतलब क्या है कि हर कोई अपने लिए ही जीता है, समाज के लिए, दूसरे लोगों के लिए किसी से कोई मतलब नहीं। ये दुनिया एकदम स्वार्थी है, तो अपने लिए ही जीना क्यों बेकार है। तो इसका आंसर देखेंगे। तो परोपकार सबसे महान गुण माना गया है। केवल अपने लिए जीना मानवता नहीं कहलाता। परोपकार दूसरों की मदद करना, जो गरीब है, निर्धन है, जिसके पास खाने के लिए खाना नहीं, रोटी नहीं, ऐसे लोगों को हमें मदद करना चाहिए। केवल अपने लिए जीने से इसमें मानवता नज़र नहीं आती है, क्योंकि हर कोई अपने लिए ही जीता है। तो मनुष्य हम पैदा हुए हैं, तो हमें भी दूसरों की मदद करना चाहिए। गरीब दुखियों की सेवा करना जीवन सार्थक बनता है। जो गरीब है, दुखिया है, जिसको कोई सहारा नहीं देता है, जिसका कोई सहायता नहीं करता है, ऐसे गरीब दुखियों की हमें मदद करना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है, जमाने के लिए जीने से क्या तात्पर्य है। जमाने के लिए जीना मतलब सोसाइटी के लिए जीने का क्या अर्थ है। जमाने के लिए जीने का तात्पर्य है कि दूसरों के लिए जीना। दूसरे जो गरीब है, अनाथ है, जिनका कोई सहारा नहीं है, जिनको कोई मदद करने वाला नहीं है, ऐसे लोगों को हमें हमेशा हमसे जितना बन सके, हम जितना जिसकी मदद कर सके उतनी मदद हमें करनी चाहिए, क्योंकि हम भी मनुष्य हैं, मानवता हमें भी है, तो हमें मदद करना। स्वार्थी भरी दुनिया में हमें भी स्वार्थी बन के नहीं रहना चाहिए, दूसरों की मदद करना चाहिए। और ऐसा कोई सा भी काम नहीं करना चाहिए जिससे कि पर्यावरण को नुकसान हो, हमारी वजह से पर्यावरण खराब हो। संसार और लोगों की सेवा करना जमाने के लिए जीना कहलाता है। जिस तरह की मदर तेरेसा ने देखिए कि अपना जन्म स्थान को छोड़कर हमारे भारत में आकर हमारे भारतीयों की सेवा में लीन हो गई थी। तो उतना तो नहीं, लेकिन हमसे जितना बन सके, हम जितना कर सके उतनी सेवा करनी चाहिए। वैसे लोग ही हमारे लिए आदर्शवान होते हैं, हमें भी उनके पथ पर चलना चाहिए। इस नीति के बारे में आपके क्या विचार है। तो यह नीति हमें परोपकार का संदेश देती है। दूसरों पर उपकार करना, दूसरों की मदद करना, सहायता करने का संदेश देती है। जीवन सार्थक और सफल बनाने का यह एकमात्र साधन है कि हम दूसरों की मदद करते रहें और साथ ही साथ हम भी जीवन में आगे बढ़ते रहें। आप देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, सुनिए और बोलिए का फर्स्ट क्वेश्चन। प्रत्येक बच्चा जीवन में कुछ ना कुछ बनना चाहता है। सबके मन में कोई ना कोई अभिलाषा होती है। आप क्या बनना चाहते हैं, कारण सहित उत्तर देना है। तो हर बच्चे में तो कुछ ना कुछ ख्वाहिश होती है, अभिलाषा होती है कि वो बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा या पायलट बनेगा। ऐसे कुछ ना कुछ आशा होती है, कुछ अभिलाषा होती है। तो आपके मन में ऐसी जो इच्छा है, आप अपने खुद से लिख सकते हो, आप अपने ओन से लिख सकते हो। फिर भी चलिए हम इसका आंसर दिखाते। हर बच्चे के मन में कुछ ना कुछ तो अभिलाषा अवश्य होती है। हर बच्चा अपने जीवन में कुछ बनना चाहता है, कुछ करना चाहता है, जीवन में आगे बढ़ना चाहता है। तो मैं भी अपने जीवन में कुछ विशेष काम करना चाहता हूँ, जैसे कि एक IAS ऑफिसर बनना चाहता हूँ। दुनिया में जो बुरे काम हो रहे हैं उन्हें मैं अपनी योग्यता व अलग ढंग से बंद करना चाहता हूँ। कितने बुरे काम है, करप्शन है, घूसखोरी कितनी चलती है, उन सबको मैं IAS ऑफिसर बन के सबको बंद करना चाहता हूँ। समूचे देश में जो पुलिस के प्रति लोगों का डर है, उसे दूर कर लोगों में पुलिस के प्रति कम हो रहे विश्वास को वापस जगाने का कोशिश करना चाहता हूँ। क्योंकि अभी पुलिस के पास जाना है तो सभी लोग डरते हैं कि अरे भाई पुलिस जो है वो चोर से मिला हुआ होता है, उनके पास जाने में हम भी कतराते हैं।
डरते हैं, है तो पुलिस, तो उनके ऊपर थोड़ा हमारी भी जो नज़रिया होती है डर की होती है। हो सके कहाँ गलत केस में हमें फंसा दे, ऐसा डर हमारे मन में रहता है। लेकिन सारे के सारे पुलिस वाले ऐसे नहीं होते हैं, उसमें भी ईमानदार लोग होते हैं और घूसखोरी लोग भी होते हैं। तो एक के चलते ही सभी का नाम बदनाम होता है। तो मैं आईएएस ऑफिसर बनकर पुलिस के प्रति जो भी विश्वास है उन सबको दूर करने का प्रयास करूँगा। अब देखते हैं सेकेंड आंसर। जीवन में हम अनेक कार्य करते हैं, कुछ अपने लिए तो कुछ दूसरों के लिए। तो आप किसके लिए काम करना पसंद करोगे और क्यों? इस बारे में अपने मित्रों के भी विचार जानिए। तो हम क्या करते हैं, अपना जो भी कार्य होता है हम अपने लिए ही करते हैं, और कुछ काम क्या है दूसरों के लिए, दूसरों की मदद के लिए हम करते हैं। तो आप अपने लिए करना चाहोगे या दूसरों के लिए करना पसंद करोगे और क्यों? इस बारे में क्या है दूसरों से भी विचार विमर्श करके लिखना है। जीवन में हर दिन कुछ ना कुछ तो कार्य करते ही रहते हैं, क्योंकि बिना कार्य करे तो हमारा दिनचर्या भी शुरू नहीं होता। तो प्रत्येक कार्य खुद के लिए नहीं होता, पर मुझे अगर पूछा जाए तो मैं हमारे अड़ोस में एक बूढ़े दादा दादी रहते हैं, तो मैं उनके लिए काम करने में मुझे बेहद आनंद आता है। तो क्या बता रहा है बच्चा कि मेरे घर के बाजू में ही एक बूढ़े दादा और दादाजी रहते हैं, उनकी सेवा करना मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि वे अपने खुद के बच्चों द्वारा घर से निकाले जा चुके हैं। उनके जो अपने बच्चे हैं जिनको उन्होंने इतनी लाड़ प्यार से पाला पोसा, अब जब वो बड़े हो चुके हैं, वो अपने पैरों पर खड़े हो चुके हैं, तो अपने मम्मी डैडी को बाहर निकाल दिए हैं। ऐसे जो बूढ़े दादा दादी हैं, मैं उनकी सेवा करना, शुरू में जब वे आए थे तो बहुत दुखी रहते थे। मुझे देखते ही उन्हें अपने बेटे के बचपन की याद आती थी। पर धीरे धीरे जब से मैं उनके काम आने लगा, उनके छोटे छोटे काम करने लगा, उनका मेरे प्रति स्नेह बढ़ता गया और मुझे उनके लिए काम करके बड़ी तसल्ली और खुशी भी होती है। क्योंकि वो लोग जब शुरू में उनके घर के पड़ोसी आए दुखी होते थे, हमारे घर वाले हमें घर से बाहर निकाल दिए हैं, करे बहुत तकलीफ होता था। लेकिन जब से ये बच्चा उनकी मदद करने लगा, उनके घर जाने लगा, तो इनके आपसी प्रेम व्यवहार बढ़ने लगा और इस बच्चे को भी उनके प्रति काम करने में, उनका छोटा मोटा काम करने में इससे भी बहुत खुशी और तसल्ली मिलती है। मेरे साथ मेरे सब दोस्त जब मेरे घर आते हैं तो हम सब मिलकर उनके घर भी जाते हैं। उनकी मायूसी दूर हो जाता है, क्योंकि जब घर में बच्चे रहते हैं तो जब हलचल बना रहता है तो एक तरह का खुशहाल वातावरण भी बना हुआ रहता है। उनके जीवन में खुशहाली भरने का हर संभव प्रयास करते हैं, तब उनके प्रेम भरे आशीर्वाद भी हमें प्राप्त होता है। हर किसी को अपने लिए ही नहीं, अपने हैसियत के अनुसार, अपने उम्र के हिसाब से हम जितनी जिसकी मदद कर सके हमें उतनी करनी चाहिए। यही मानवता भी कहलाता है। फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन, इन दोनों क्वेश्चन को देख लिए हैं। अब देखते हैं, ये लिखिए बिट। अमरों में नाम लिखाने के लिए हमें क्या करना होगा, चर्चा कीजिए। जो अमर किसे कहते हैं? जो मर जाते हैं, जो शहीद होते हैं। शहीद हुए लोगों को हम अमर कहते हैं। तो वैसे लोगों में हमें भी अपना नाम लिखवाना है, तो हमें क्या करना चाहिए, तो इसके बारे में डिस्कस करके लिखना है। अमरों में नाम लिखाने के लिए हमें अच्छे काम करना चाहिए, हमें दूसरों की सहायता करनी चाहिए, प्राणियों पर दया रखनी चाहिए, सबके साथ मिलकर भाईचारे वाला व्यवहार करना चाहिए, मन लगाकर खूब पढ़ना चाहिए और देश की सेवा करनी चाहिए। अन्याय के विरुद्ध हमें आवाज़ भी उठाना चाहिए। इस प्रकार हम भी अमरों में अपना नाम लिखा सकते हैं। हमें ऐसा काम करना चाहिए जिससे कि लोगों का भला हो, हमारी वजह से दूसरों को कभी कोई तकलीफ ना हो, पर्यावरण भी प्रदूषित ना हो। हम ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए। जितना हमसे बन पड़े हम दूसरों की मदद करना चाहिए। तो इस प्रकार का हम काम करेंगे तो हम भी अमरों में अपना नाम को लिखवा सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, उम्मीद खोने का क्या मतलब है? उम्मीद को खो देने वाले लोगों का जीवन कैसे होता है? उम्मीद का अर्थ होता है आशा, मन में आशा होनी चाहिए। तो उम्मीद खोने का मतलब क्या है कि निराश हो जाना, एकदम पूरा उम्मीद खो देना है, हम अब हमसे कुछ नहीं होगा, हम कुछ कर नहीं सकते, हम आगे बढ़ नहीं सकते, ऐसे विचार आना। जीवन में आशा का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि आशावान व्यक्ति ही आशा के चलते आगे बढ़ पाता है। निराशा का मूल कारण क्या होता है कि असफलता। अगर हम एक बार असफल हो गए तो हमारे मन में इतनी निराशा बैठ जाती है कि हम उससे उठकर ऊपर भी नहीं आ सकते। तो मन में हमेशा आशा होनी चाहिए कि एक बार असफल हुए तो क्या हुआ, फिर प्रयास करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। हमें लोगों की सहायता करनी चाहिए। जो लोग ऐसे असफल होकर निराश होकर बैठ के मन में आशा को भरनी चाहिए, क्योंकि सफलता एक बार नहीं है तो क्या हुआ, दोबारा प्रयास करो, तीसरा बार प्रयास करेंगे, तब जाके हमें सफलता मिलेगी। हमें इतनी आसानी से आज़ादी तो नहीं मिली थी, इसके लिए भी कई लोगों ने अपने जानों को गंवा दिए, प्राणों की आहुति दी, तब जाके हमें आज़ादी मिली। तो इसके लिए भी कितना प्रयास करना पड़ा। तो किसी भी हालत में इंसान को आशा नहीं खोनी चाहिए। उम्मीद खोने वाले व्यक्ति के जीवन में कोई उत्साह नहीं रहता, तो ऐसा व्यक्ति अपना साहस भी खो देता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें गरीब लोगों की मदद क्यों करनी चाहिए? गरीब कौन होता है? जिनके पास कम पैसे होते हैं, जो निर्धन होते हैं, ऐसे लोगों को गरीब कहते हैं। जिनके पास रोटी, खाना, कपड़ा, घर, इन सब की जो सुविधाएं होती है वो बहुत ही ना के बराबर होती है। ऐसे लोगों की मदद क्यों करनी चाहिए? तो गरीब लोगों की तो मदद करने वालों को ईश्वर का अवतार माना जाता है। अगर गरीबी मिट जाए तो हमारा देश भी एकदम विकसित देश हो जाएगा। यहाँ सब लोग सुखी होंगे, समाज में तो कोई दुखी ही नहीं होगा। उसका प्रभाव हम पर भी पड़ेगा। जब गरीब उन्नति करेगा तो देश को आगे बढ़ाने में अपना भी योगदान देगा। इसलिए हमें हमेशा गरीबों और जो अनाथों हैं उन सब की मदद करते रहना। उस गरीब को भी जब वो समझेगा, पढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, तब उसे उसके अधिकारों का भी उसे ज्ञान होगा। उसके साथ अन्याय नहीं होने देगा, और उसके साथ कोई अन्याय करे तो भी वो सहन नहीं करेगा, क्योंकि उसे भी तो मूल अधिकार है, उसका भी उसे ज्ञान होगा। तो इसलिए हमें गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा देश आगे कैसे बढ़ सकता है? हमारा देश कैसे तरक्की कर सकता है? तो हमें शिक्षा का प्रसार करना चाहिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा आगे। हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, सबको साथ लेकर चलना चाहिए। गरीब और जो पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं उनको भी हम आगे लाना चाहिए। आगे लाकर देश की उन्नति में उन्हें भी हमें सहभागी बनाना चाहिए। देश की संपत्ति को यदि कोई नुकसान कर रहा हो तो उसका विरोध करना चाहिए। देश की संपत्ति सबकी संपत्ति होती है और देश का नुकसान सभी का नुकसान होता है। तो ऐसे में देश की संपत्ति का नुकसान करे तो हमें उसका भी विरोध करना चाहिए और अपने नागरिक कर्तव्यों का पालन भी, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। देश के अधिकारों का, कर्तव्यों का पालन करते हुए, संविधान का पालन करते हुए, नियमों और कानूनों का पालन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। हम उन सब का पालन करेंगे तभी हमारा देश भी आगे बढ़ेगा।